नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग करियर कोच। इस कार्यक्रम में आज बात एक ऐसे विषय की होगी जो बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको जो है सबसे बड़ी संस्था माना जाता है हायर एजुकेशन के लिए, और ये संस्था हर साल फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करती है। यानी ऐसे संस्थान, ऐसे विश्वविद्यालय जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो फेक हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि वे कौन-कौन सी 24 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक हैं, जो सही नहीं हैं, जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जिनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जानकारी देने के साथ-साथ मैं एक सवाल भी उठाऊँगा, और वो सवाल ये है कि जब सरकार को पता है, यूजीसी को पता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ फेक हैं और इन पर एडमिशन स्टूडेंट्स जानकारी के अभाव में ले लेते हैं या जागरूकता के अभाव में ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं क्योंकि डिग्री की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज पर, ऐसे संस्थानों पर सरकार और हमारा सिस्टम कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? सवाल ये उठा रहे हैं। हर साल आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर देते हैं, आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी फेक है, ये संस्थान गैर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद भी आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे संस्थान या वे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी राजनीतिक पहुंच और ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए उनके खिलाफ यूजीसी के अधिकारी कोई कठोर जो है जिसको कहते हैं फैसला नहीं लेते हैं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वे कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दरअसल ये फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा 8 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में हैं, और यूपी में योगी की सरकार है। सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, उनको चाहिए कि इस तरह की फर्जी यूनिवर्सिटीज़ पर, फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाई जाए। और इसके अलावा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर भी 7 ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और ये महाराष्ट्र में भी, यानी पूरे देश भर में इनका जाल फैला हुआ है। तो इस पर रोक कब लगेगी? ये बड़ा सवाल है। कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक नज़र उस पे डाल लेते हैं। सबसे पहले जो यूपी में फर्जी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, इनके बारे में बता देते हैं। बनारस में प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी फेक यूनिवर्सिटी धड़ल्ले से चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं है। और ये है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, महिला ग्राम विद्यापीठ प्रयाग यानी इलाहाबाद में है। गांधी हिंदी विद्यापीठ, ये भी प्रयाग में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसीकला मथुरा। महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन प्रतापगढ़। इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया माकनपुर नोएडा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में कौन-कौन सी ऐसी फर्जी विश्वविद्यालय हैं या संस्थान हैं जहाँ पर ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। और सबसे बड़ा मतलब ये बात हजम नहीं होती है कि यूजीसी को पता है, सरकार को पता है कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई रोक नहीं है, इसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? इस सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। तो दिल्ली में जो फेक यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, उनमें से है कमर्शियल यूनिवर्सिटी है दरियागंज, यूनाइटेड नेशंस, बताइए यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का भी नाम बदनाम कर रखा है। उसके नाम पे एक यूनिवर्सिटी खोल रखी है जो है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
दिल्ली में, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्लेस दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिल्ली, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, यानी धर्म और अध्यात्म के नाम पर तो आपको पता ही है कितना खेल होता है, तो ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रोहिणी में है ये। और इसके अलावा और कौन कौन से जो स्टेट्स हैं और वहाँ पर चल रहे फेक यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कलकत्ता में है ये, और इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये भी कोलकाता में है। उड़ीसा की अगर बात कर लें तो उड़ीसा में नवभारत शिक्षा परिषद राउरकेला, नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मयूरगंज में है ये। और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में बरानगवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी बेलगाम में है। केरला में है सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम केरला में। महाराष्ट्र में राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर में है। आंध्र प्रदेश में क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट यूनिवर्सिटी गुंटूर में है। और पुदुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, यहाँ पर भी एक फेक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, या आपके जान पहचान में किसी ने लिया है, आपके सगे संबंधियों में किसी ने लिया है, दोस्तों में से किसी ने या उनके परिवार के किसी बेटे या बेटी ने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ये फर्जी है, ये फेक है। और आखिर में बस जिस सवाल से की शुरुआत में मैंने कहा था, इस प्रोग्राम की शुरुआत में जिस सवाल को मैंने उठाया था, वही सवाल मैं प्रोग्राम के आखिर में भी उठा रहा हूँ कि आखिरकार ये फेक ये यूनिवर्सिटीज हों या इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका बिजनेस फलता फूलता क्यों है? सरकार को, यूजीसी को, सिस्टम को जानकारी है कि ये फेक यूनिवर्सिटीज हैं, फेक इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो करियर कोच आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, और हमें उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करे या यूजीसी कार्रवाई करे, लेकिन ऐसे फर्जी शिक्षण संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर हमारे इस चैनल में युवाओं से संबंधित बहुत से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उनके एजुकेशन से संबंधित, करियर से संबंधित, बॉलीवुड से भी होता है। मीडिया पर भी हम मीडिया मैटर्स नाम का एक कार्यक्रम करते हैं। साहित्य, आजकल में साहित्य की बातें होती हैं। इसके अलावा आज का मुद्दा, वाद संवाद, कई कार्यक्रम होते हैं। आपको उनकी सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।